हेलो एवरीवन, दिस डॉक्टर शुभम मेहर एंड टॉक विद डॉग में हमारे साथ हैं डॉक्टर सावेज राणा। वेलकम डॉक्टर सावेज। थैंक यू। और ब्रदर, कैसा चल रहा है इवेंट, कैसा लग रहा है आपको? इवेंट देखो, मेरी ज़िंदगी का ये पहला मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं किसी इवेंट में, और वो भी एफएमजी के लिए, मतलब मैंने कभी कोई ऐसा इवेंट या मीटअप एफएमजी का अभी तक नहीं देखा है। हाँ, आई गेस ऐसा हुआ भी नहीं था मेरी नॉलेज में तो कोई ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। हाँ। बट और ऐसे जितना grand scale में। एफर्ट्स और सब चीज़ें डॉक्टर शुभम अपना टाइम निकाल के, आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए, दूसरों के बारे में कोई नहीं सोचता है, लेकिन जितना डॉक्टर शुभम ने और उनको स्पॉन्सर करने वालों ने, अराइज मेडिकल एकेडमी ने, डॉक्टर ट्यूटोरियल्स ने, BYD एजुकेशन ने, इन लोगों ने जितना इधर से अपनी तरफ से एफर्ट लगाया है, और डॉक्टर यशांक, डॉक्टर अर्नव, ये लोग जितना कर रहे हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, जो मुझे लगता है। ग्रेट। और आप कहाँ से कर रहे थे MBBS एब्रोड आपका जो था? मेरा MBBS किर्गिस्तान से हुआ है, ओश स्टेट यूनिवर्सिटी से। अच्छा, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा था जर्नी, कैसा था? जर्नी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लंबा था? हाँ, बता दीजिए यूट्यूब वो वाला फिर ना, यहाँ से नहीं, थोड़ा वो अलग बैठ के मैं पूरा बताऊंगा वो वाला। और ब्रीफ में थोड़ा बता दीजिए। देखो मेरा कोई आपको सिर्फ किर्गिस्तान का बताना है कि मैंने एडमिशन लिया और 6 साल मेरे अच्छे रहे बस। बस। तो मैंने 2015 में एडमिशन वहाँ पे लिया था। वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा, पहली बार मेरा कोई जानने वाला नहीं था, तो लगता है कि भाई जाने के बाद बहुत दिक्कतें होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा, लेकिन वहाँ पे जितने सीनियर्स थे, जाती हम लोगों को, मैं जानता भी नहीं था किसी को एक्चुअली, और वो लोग हमें सामने से रिसीव करने के लिए, सीनियर्स हमारे वहाँ पे ऑलरेडी आए हुए थे, वो लोग हमें लेके गए, हॉस्टल लेके गए, वहाँ पे उन्होंने खुद से खाना बना के हम लोगों को खिलाया। ओके। और उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई कि हमें कभी ये चीज़ फील नहीं हुई है कि वो लोग सीनियर हैं, हम लोग जूनियर हैं। और पूरे 6 एब्रोड साल में ये तो होता है हाँ। कि सीनियर जूनियर मिलके रहते हैं। बहुत अच्छा रहता है। हाँ। पूरे 6 साल हमें पता भी नहीं चला, मतलब ऐसे निकल गए ना। यहाँ पे आने के बाद अभी जब हम FMG की तैयारी कर रहे थे, वो 6 महीने जो होते हैं, उस टाइम पर आदमी को सब चीज़ें पता चल जाती है कि हाँ, टाइम कितना मुश्किल से करते हैं। ये 6 महीने और वो 6 साल हमें कम लगते हैं, ये 6 महीने हमें ज़्यादा लगते हैं। जो FMG एग्ज़ाम है वो जब आप क्लियर किए तो उसका जर्नी थोड़ा बता दीजिए। उसमें मेरे कई अटैम्प्ट लगे उसको क्लियर करने में एक्चुअली। ओके। मैं पहले जैसे मेरा 148 आया, उसके बाद सेकंड टाइम में जब मेरे 143 आए ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ मेरे से नहीं हो पाएगा शायद। लेकिन यहाँ पे जो Unfair लगता टीचर्स, हाँ, यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। पर्सनली उन्होंने बुला बुला के समझाया है। जैसे सामने से एक मैसेज करो तो टीचर सामने से बोल दे कि ठीक है आप आओ, मिलो, मिल के बात करो, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे मिली है। वो तो है। मैंने एक वीडियो डाला था जस्ट FMG फेलोर के ऊपर 2 दिन पहले। वहाँ पे लगभग 20 से 50 कमेंट्स वैसे ही हैं कि 140 से ऊपर है, 148, 145 वैसे में रुक जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने टूटा नहीं, 3 अटेम्प्ट्स आपका लगा, फिर भी क्लियर हो गया, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे जो अभी उस स्टेज में? देखो ये चीज़ क्या होती है, अगर हम इसमें टूटने लगेंगे तो हम आगे नहीं कर पाएंगे। मेरा बैचमेट है, वो 3 बार 149 एक नंबर पे रुका है एग्ज़ाम में, लेकिन हुआ उसका भी है। जो लगा है होगा सबका, ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप तैयारी के लिए चलोगे ही नहीं तो एग्ज़ाम क्लियर होगा कैसे? आप सोचो कि भाई घर बैठ जाता हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्ज़ाम देने चला जाऊँगा, तुक्के लग जाएंगे, वो चीज़ नहीं होती है। नॉर्मली हर किसी का, आप आंख बंद करके भी एग्ज़ाम दोगे तो 90-100 नंबर आ जाते हैं। उससे पहली दूसरी बार में बच्चों को क्या लगता है, जो तैयारी नहीं कर रहे होते, कि भाई 90-100 नंबर तो आ गए हैं, 150 ही तो लाने हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट कर लेंगे, 4 सब्जेक्ट कर लेंगे। लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं होती है। पढ़ना आपको पूरा ही पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, और जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। आप ठान लोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो बोलते हैं कि 10 सब्जेक्ट कर लो फिर सब कुछ हो जाएगा, जो माइनर सब्जेक्ट है उसका वेटेज नहीं है, आपको क्या लगता है सारा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है या? मेरे हिसाब से टोटल 19 सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई 10 सब्जेक्ट करके एग्ज़ाम निकाल लेगा। वो पहले होता था। हाँ ठीक है, कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, तुक्का मान लो आप, किस्मत मान लो उसको, या फिर जैसे बहुत लोग
क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ होता है उनका दूसरा सब्जेक्ट का भी, True. या उनके सब्जेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग हैं वो जो 8-10 हैं कि वो दूसरे से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको भी वो सोल्व कर लेते हैं। हैं, उनको दिक्कत है। लेकिन अभी वो चीज़ नहीं रही है। अभी और आपको अभी total ये है 19 कि subject- जो क्वेश्चंस हैं वो कोरिलेटेड करके आ रहा है, सारा सब्जेक्ट को मिला के यहाँ से वो कनेक्ट करके आ रहा है। इसी वजह तो, से हाँ। मेरे हिसाब से टोटल 19 सब्जेक्ट करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड है। तो True. टोटल 19 सब्जेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको पीजी में भी काम आने वाला है। अगर आप अभी 10 पे रुक जाओगे तो पीजी में आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी फिर तैयारी करने की। आपको लगेगा कि नहीं यार एफएमजी मेरा 10 करके हो गया था, 19 में कैसे करूँगा, तो फिर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ट्रू। और एफएमजी का भी आपका इंटर्नशिप चल रहा है शायद? एफएमजी का मेरा इंटर्नशिप चल रहा है अभी ग्रेटर नोएडा निम्स नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और कैसा चल रहा है इंटर्नशिप पीरियड, कैसा है? इंटर्नशिप पीरियड अच्छा है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब आप जाते हो कॉलेज में तो आपको फेस करने के लिए मिलेगा कि एफएमजी है, आईएमजी नहीं है। लेकिन टाइम के साथ जब आप उनको दिखाओगे कि नहीं आप इंटरेस्टेड हो, आप करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप सामने से अपना एफर्ट लगा रहे हो सीखने के लिए तो हर कोई आपको सिखाएगा। आप में होना चाहिए कि आपने सीखना है, ये नहीं कि भाई सामने वाले ही हमें सिखाए पूरी चीज़, कोई नहीं सिखाता है वो चीज़। उसके लिए आपको खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा। एग्ज़ाम के लिए जैसे आपको खुद पढ़ना पड़ता है, सीखने के लिए भाई आपको खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा। ट्रू। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर राणा के साथ बात करके, और बहुत सारे ऐसी बातें होंगी, बाद में हम और सारे पॉडकास्ट करेंगे। तो थैंक यू डॉक्टर राणा फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। वेलकम।